हिंदी के मशहूर कवि त्रिलोचन की एक कविता है। हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका जब फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्काएगा। माटी से सोना उपजाने वाले हमारे अन्नदाता के लिए किसान सम्मान निधि वही बादल है जो उनकी तपती जिंदगी में शीतल फुहार बनकर आया है, जिसके सहारे अन्नदाता अपनी कठिन जिंदगी को सहज बनाने की दिशा में आगे बढ़ चला है। सदियों से भारत की पहचान खेती किसानी रही है। तमाम बदलावों के बावजूद अब भी बड़ी आबादी इस पर निर्भर है। कृषि संस्कृति वाले देश के किसानों की सबसे बड़ी चुनौती है लगातार घटती जोत। आंकड़ों के मुताबिक करीब 68% किसानों के पास आधा हेक्टेयर भी जमीन नहीं है। साथ में परेशानी ये कि खेती लगातार महंगी होती गई है, ऊपर से मौसम की मार। अपने किसानों की इन तकलीफों को समझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और केंद्र सरकार की कमान संभालते ही उनकी तरफ बढ़ाया मदद का हाथ। फिर शुरू की करोड़ों किसानों की जिंदगी को बदल देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दिसंबर 2018 में इसका ऐलान हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत हुई फरवरी 2019 में गोरखपुर से। तब से लेकर अब तक लगातार इस योजना के तहत करीब 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। योजना के 4 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा था, पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। हर बार हर किस्त समय से हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के। पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। आज की राशि को मिला दें तो किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं। आज उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है। छोटे किसान इस राशि में से अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद रहे हैं, अच्छी खाद और उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, देश के छोटे किसानों के बढ़ते हुए सामर्थ्य को संगठित रूप देने में हमारे किसान उत्पाद संगठनों एफपीओ की बड़ी भूमिका है। जो छोटा किसान पहले अलग थलग रहता था, उसके पास अब एफपीओ के रूप में 5 बड़ी शक्तियां हैं। किसान सम्मान निधि अकेली योजना नहीं है जिनके जरिए किसानों की मदद की जा रही है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। अगले 4-5 वर्षों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1,700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है। इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। मैं मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। लक्ष्य ये भी है कि आने वाले 3-4 साल में मछली निर्यात को 2 गुना किया जाए। इससे सिर्फ फिशरीज सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। मोदी सरकार कितनी किसान हितैषी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसानों के लिए बजट में रिकॉर्ड 5.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। साल 2013-14 में किसानों से जुड़ी योजनाओं के लिए करीब 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। वहीं 8 साल में ये रकम बढ़कर करीब 1.25 लाख करोड़ हो गई है। ये भारी बजट किसानों की जिंदगी में नई रोशनी भरने में कामयाब हुआ है। रीवा के किसान कहते हैं, मैं पिछले साल 62 कुंटल गेहूं उपार्जन केंद्र रायपुर कचरियान में बेचा था, जिसका मुझे 12,400 रुपए प्राप्त हो गए हैं। मैं इस योजना से बहुत ही खुश हूँ। सराहटा सोसाइटी में 40 कुंटल गेहूं पिछले साल बेचा था और इस योजना से मेरे को 8,000 रुपए मेरे खाते पे क्रेडिट हो गया है। इस योजना से मैं बहुत खुश हूँ।
किसान भी लगातार इसमें सोसाइटी में अपना बीज बेचे, गेहूं बेचे और उसका लाभ अर्जित करें। साल 2014 में केंद्र की सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने का वादा किया था। इस दिशा में अहम कदम रहा फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में फसलों का समर्थन मूल्य 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ाया जा चुका है। इसकी वजह से किसानों की आय बढ़ी है। साफ है कि बढ़ी आय के चलते किसानों के घरों तक हरियाली पहुंच रही है। भारतीय किसानों को वक्त बेवक्त मौसम की मार भी झेलनी पड़ती रही है। किसानों की मेहनत और उम्मीदों पर कभी ओला तो कभी सूखा तो कभी बाढ़ पानी फेर देते हैं। इन मौसमी तीरों की वजह से किसानों की फसल कई बार घर का मुंह तक नहीं देख पाती, जिसकी वजह से कई बार किसान परिवारों के सामने फाका मस्ती की नौबत तक आ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी को किसानों की इस मुसीबत का अंदाजा रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार फसल बीमा योजना भी चला रही है। ये योजना अब मौसमी मार से किसानों को बचाने के लिए छतरी बनकर उभरी है। इस योजना के बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उम्मीद से भरे हैं। वो कहते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान की एक बड़ी सुरक्षा कवच है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 29 करोड़ किसान बीमित हो चुके हैं। हर वर्ष 5.5 करोड़ किसान इस योजना से नए जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मोदी जी के नेतृत्व में स्वैच्छिक बनाया गया है, तकनीक से जोड़ा गया है और पारदर्शी बनाने के लिए काम किए हैं। फसल बीमा योजना की कामयाबी ही कहेंगे कि अब तक इसका फायदा करीब 37 करोड़ किसान उठा चुके हैं। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अब तक करीब 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी जा चुकी है। साफ है कि ये योजना किसानों के लिए नई रोशनी बनकर उभरी है। और अब की बारिश ने मेरा काफी नुकसान कर दिया था। खेत में ओले पड़ गए थे, इससे मेरी फसल बहुत नुकसान हुई थी। मैं प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत मुझे आज लाभ मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने खेत में रबी की फसल बोई थी, जिसमें गेहूं और जौ की फसल भी थी। हम पर आपदा आ गई, जिसमें से गेहूं और जौ की फसल में नुकसान हुआ था। मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया था। उसी के तहत मैं कृषि कार्यालय में गया और बहुत परेशान था। उसी के तहत मेरा बीमा की फसल में पड़ी हुई थी। मेरा जल्दी से नुकसान भी बहुत भरपाई, मुझे जल्दी से इतने लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए का बीमा मिल गया। मेरी फसल में ओलावृष्टि हुई, उसके तहत नुकसान हुआ। उसका प्रधानमंत्री फसल बीमा से मुझे लाभ हुआ। करोड़ों किसानों की जिंदगी में नया सवेरा लाने में कारगर हो रही है मोदी सरकार की एक और बड़ी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। महज 4% सालाना ब्याज दर पर किसानों को इस योजना के तहत किफायती कर्ज मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी खेती किसानी को बेहतर बनाने में कर रहे हैं। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में इसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल चुका है। मुझे पीएम 5 किस्तों में 10,000 के पीएम किसान सहायता प्राप्त हुआ है। मैंने इस धन को खाद, बीज, कीटनाशक खरीद के लिए उपयोग किया है। एकीकृत यानी खेती और पशुपालन के लिए धन का उपयोग करने की योजना बना रहा हूँ। मैंने 4% के ब्याज दर से बैंक से 27,000 का ऋण लिया है। पहले तो 20% के ब्याज दर से साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था। अब 4% के हिसाब ब्याज दर से मेरे को ऋण मिल रहा है। केसीसी और पीएम किसान की योजना के लाभ से मेरे जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसीलिए आपको प्रधानमंत्री जी मेरा नमस्कार। किसानों की माटी के मुताबिक खेती को बढ़ावा देने और फसलों के लिए जरूरी सुझाव देने के लिए सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कही है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड की बात जो हम कर रहे हैं, क्या हम देश में किसानों के लिए भी ये बात पहुंचा सकते हैं क्या कि आप फसल पैदा करने से पहले, जमीन से फायदा उठाने से पहले उस जमीन की तबीयत कैसी है वो तो जानो। हमने इतना यूरिया डाला, इतना यूरिया डाला, यूरिया का झगड़ा करते रहे, लेकिन यूरिया डाल करके हमने हमारी इस धरा को तबाह तो नहीं कर दिया है। ये उसको कब समझ में आएगा? जब हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे तब। और जब एक बार हमारे किसान को पता चलेगा कि हमारी फसल, मेरी जमीन इस फसल के लिए योग्य नहीं है,
तो मैं मानता हूं हमारा किसान तुरंत विश्वास से काम करेगा और आज किसान को जो खर्चा होता है वो खर्चे से बच जाएगा। इस योजना के तहत अब तक करीब 23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने किसानों की जिंदगी बदलने को लेकर अनेक नई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक और योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का फायदा अब तक करीब 6 करोड़ किसान उठा चुके हैं। इसकी वजह से उनकी उपज बढ़ी है और इसके जरिए उनके घरों में खुशहाली आई है। हर किसान को सशक्त बनाने की दिशा में किसान रेल योजना भी बड़ी सहयोगी बनकर उभरी है। इस योजना के लिए देश के 167 रेल मार्गों की पहचान की गई है, जिनके जरिए कृषि उपज को बाजार तक बिना किसी बाधा के पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही कृषि उपज के किराए में 50% की सब्सिडी भी दी जा रही है। उम्रदराज किसानों के बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही है किसान मानधन योजना। इसके तहत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन देने की तैयारी है। आज पूरे देश के करोड़ों किसानों को पेंशन सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत इस झारखंड की बिरसा मुंडा की धरती से इसका प्रारंभ हुआ। किसानों की उपज को सीधे बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ी योजना चलाई हुई है, मेगा फूड पार्क योजना। इसके साथ ही ई नाम योजना के जरिए किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, गांवों की संपत्ति का रिकॉर्ड स्वामित्व कार्ड के जरिए रखा जा रहा है। इस कार्ड के माध्यम से न सिर्फ किसानों को कर्ज मिल सकेगा, बल्कि उनके गांव की जमीन जायदाद का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। केंद्र सरकार का मंत्र है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। मोदी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में किसानों की जिंदगी बदलने के लिए ये सारी योजनाएं क्रियान्वित की हैं। इनकी वजह से लाभार्थियों के चेहरे पर आई मुस्कान ही बता रही है कि ये योजनाएं कितनी कामयाब हैं।